हेलो माय ब्यूटीफुल सखियों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो याद हूँ मैं कि नहीं, या भूल गए मुझे सारी सखियाँ? हाँ भाई, मुझे क्यों याद रखोगी, मुझे तो भूल ही जाओगी। मजाक। तो मैं ना यहाँ आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, यहाँ पे 2 प्यूपा रखे हुए हैं। इसके अंदर बटरफ्लाई बनाई है किसी ने स्कूल में, तो ये प्यूपा है। इसकी बटरफ्लाई बस बनने ही वाली है। तो जैसे कि अब मैं जाने वाली हूँ ना, तो यहाँ से मैंने प्लांट्स हटा के बाहर रख दिए हैं सखियों। और इसको भी रखूँगी, बस ये एक रखा है क्योंकि मेरा दिल ही नहीं मानता। तो इसको भी यहाँ रखा है क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था यार मिरर के आगे। तो घर का सफाई वफाई सब हो चुका है डन, इस वाले रूम का, किचन का। लेकिन यहाँ पे अभी बेड वेड लगना बाकी है। धुले हुए कपड़े उठा के लाई हूँ, इन सबको पहले तय लगाऊंगी एंड फिर बेडशीट चेंज करूँगी। सबसे पहले तो आप सभी को ईद मुबारक। आज है ईद, यानी 3 मई है आज। तो आप सभी सखियों के लिए मैंने सोचा छोटा सा एक ब्लॉग बनाना अब शुरू करती हूँ, क्योंकि अब घर जाने का टाइम आ गया। नहीं, हम ऐसे नहीं जा रहे हैं, हम छुक 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 करके जाएंगे। आप सभी को मैंने बताया था। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब मैं पैकिंग करूँगी तब मैं अपनी सखियों को अपने साथ रखूँगी। मैंने शालू से कहा है कि शालू मैं कोई कपड़े लेके नहीं आ रही हूँ, तू 4-5 कुर्ते या कुछ भी घर पहनने के कपड़े मम्मी के घर छोड़ दियो, क्योंकि इतना लाद लाद के ले जाओ, फिर वहाँ से लाद लाद के लेके आओ, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे खलेड़ा लगता है। और मेरी बॉडी तो ऐसी, मुझे किसी के भी कपड़े आ जाते हैं। मैं मम्मी के भी पहन लेती हूँ, मैं शालू के भी पहन लेती हूँ, मैं मोनू के भी पहन लूँ, मैं कन्नू के भी पहन लूँ, मुझे सबके कपड़े आ जाते हैं। तो टचवुड, मुझे अपने कपड़ों की इस बार मैंने यही डिसाइड किया कि सिर्फ 4-5 जोड़ी नए कपड़े लेके जाऊंगी अगर मुझे कहीं जाना पड़ा तो, वरना मैं घर पहनने का कोई कपड़ा नहीं ले जाऊंगी। देखी जाएगी, जो होगा सो होगा, कुछ तो हो ही जाएगा। क्यों सखियों? तू और अनूप कहाँ गए हैं? वो गए हैं वड़ा पाव लेने, क्योंकि हमने संडे को वड़ा पाव नहीं खाया था। मैंने पैनकेक बनाए थे सबके लिए, सबने पैनकेक खाया था। तो आज ईद है, मैंने अनूप को बोला यार मैं पका पका के ना पक गई हूँ, कुछ खिला दो मेरे को आज बाहर से। तो ये देखो, यहाँ बैठ के मैं आपसे बात भी कर रही थी, इन्हीं कपड़ों को तय भी लगा रही थी। एंड फटाफट से इनको तय लगा के बेडशीट लगा के मैं मिलूँगी आपसे। एंड हाँ, मेरा ये वाला प्लांट देखो कितना अच्छा से ग्रो हो गया है, ये ग्रो हो गया है। और इसको देखो, ये बहुत अच्छे से ग्रो हो चुका है। पार्थू, आ क्यों नहीं रहे हो? डैडा कहाँ है? तो नीचे है ना, हमारा बहुत सामान गिरता रहता है उस साइड वाला। तो अनूप को मैंने भेजा है, कार के ऊपर हमारी गमले की जो नीचे की प्लेट होती है ना, वो गिर गई है। और हाँ, इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, ठंडी ठंडी, सच्ची बता रही हूँ, बहुत अच्छी हवा। और साथ में ना चमेली की धूप की खुशबू, ओ माय गॉड, मेरा मन है ना ऐसा प्रफुल्लित हो जाता है इसकी खुशबू सूंघ के। तो देखते हैं। एंड इसको देखो कैसे बैठी है यहाँ पे, दिख रहा है आपको? ये पता ही नहीं चल रही कूड़े के ढेर में ये है बूटी। अरे तुम यहाँ से आ गए, मैं तुम्हें वहाँ से देख रही हूँ तब से। कहाँ है वो पारा बाबू? कहाँ है? कहाँ मिला आपका शूज? कहाँ था? कहाँ पता था इसको? गार्ड भैया ने रखा था? हाँ, कुछ लाए हो मेरे लिए सरप्राइज। हाय राम, ऐसे थोड़ी। भगवान जी का फूल है। हाँ, और ये रेड फूल। अच्छा, ऐसे थोड़ी देते हैं मम्मी को जब फूल देते हैं। मम्मी को कैसे देते हैं फूल? मम्मी को देते हैं कैसे? डैडी से पूछो कैसे फूल देते हैं मम्मी को। मम्मी को कैसे फूल देते हैं? देखो डैडी दो। हाँ, आहा, एक डैडी को भी बोलो ना मुझे ऐसे फूल दे दे। ऐसे नहीं, जैसे बेटे को सिखाया ऐसे दो, ऐसे। रीढ़ की हड्डी ठीक है। बेटा ये कैक्टस का फूल है, तूने क्यों तोड़ा? बचा लिया, इसने हाथ काटे होते हैं उसमें बहुत। बेटा ये नहीं तोड़ना है, ये कैक्टस का फूल है, आपको चोट लग जाती। बच गया, आप बहुत तेज कांटे चुभते हैं उसमें, पता है आपको? Oh, no! प्रेस वाले भैया आएंगे ना, उनको देंगे। हेलो बच्चों, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। प्रणाम मौसियो। इधर बैठ के बोलो। प्रणाम मौसियो। हाँ, हैप्पी ईद नहीं बोलोगे मौसी? आज ईद है। अच्छा ये तो बताओ, छुट्टी पड़ गई क्या आपके स्कूल की? कि नहीं पड़ी बेटी? कल तो है। कल कहाँ है?
अब वो ये वाला ना तुलसी माँ पे चढ़ाने के लिए, ये यहाँ मत जलाया करो। ये पार्थू, तुलसी माँ पे पानी चढ़ाया, जल चढ़ाया तुलसी माँ पे? संडे नहीं है ना, फिर क्या खाना है? एक आप लोगे? ये पाव भाजी टेस्टी हो गया, जरा ये भी टेस्टी हो गया। गया दिन हो गई शाम, कैसी हरकतें करती है सीन। क्यों, मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात तो बताने ही भूल गई, और मैं कैसे भूल गई यार, इतनी बड़ी बात मुझे आपको बतानी चाहिए थी। आपको पता है आपके जीजू की मूवी अब टाटा स्काई पे आती है, एंड मतलब आप अपने घर में टीवी में बैठ के वो मूवी देख सकते हैं। आई थिंक 1 हफ्ते के लिए ही टाटा स्काई वालों को हमने दी थी, और 1 हफ्ते के लिए वो एवरीडे मूवी आ रही थी, प्रीमियर हो रहा था उसका। तो मेरे दिमाग से उतर गया कि मेरी बहुत सारी सखियों के घर स्मार्ट टीवी के साथ साथ डिश टीवी भी होगा, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये मर्द बेचारा आपके टीवी पे आ रही है, जिनके घर पे डिश टीवी लगी है वो देख सकते हैं, एंड इसके बाद किसी प्लेटफॉर्म पे भी आएगी, लाइक अमेजोन, शिमारो, किसी पे भी आ सकती है। आई डोंट नो, अभी बहुत सारी जगह बातें चलती रहती हैं। ये बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है जिसमें मैं नहीं उलझना चाहती, लेकिन हाँ अच्छी बात यह है कि बहुत से लोगों ने इसको टीवी पे देख लिया है, आप भी इसको टीवी पे देख सकते हैं अपने। अब अनूप एंड पार्थू जा चुके हैं वड़ा पाव खा के सखियों, और मैं जा रही हूँ किचन का काम करने। किचन का काम मैं आपके संग नहीं शेयर करूँगी, अभी मैं हल्के फुल्के व्लॉग्स बना रही हूँ क्योंकि, लेकिन मैं आपसे बहुत सारी शॉपिंग शेयर करूँगी जो मैंने की थी पार्थू के लिए एंड थोड़ा सा अपने लिए, तो वो दिखाऊँगी आपको, जिसमें से कुछ रिटर्न हो रहा है, कुछ हम रख रहे हैं। तो क्योंकि अब घर जाने का टाइम आ रहा है, जल्दी जल्दी 6 तारीख को हम जाएंगे। पार्थू की छुट्टी नहीं पड़ी अभी तक, 4 तारीख को पड़ेगी, 4 तारीख कह रही हूँ सॉरी, 5 तारीख से पड़ेगी, तो अभी दिन है और मैं चाहती हूँ कि वो कंप्लीट करके जाए अपना स्कूल, तो इसीलिए। तो चलो फटाफट से मैं अब करती हूँ घर के काम, वो लोग गए घर, और फिर मैं थोड़ी थोड़ी देर में बीच में आपसे मिलती रहूँगी। कुछ तो ब्लॉग बनाना अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे भी बड़ी हिम्मत चाहिए होती है सखी दोबारा से शूट करने के लिए। मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने चना उड़द की दाल एंड राइस दोनों ही चढ़ा दिए हैं, एंड ये चटनी इसको ना मैं फेंक नहीं रही हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है शाम को मैं ज़रूर कुछ खा लूँगी। एंड ये है लौंग वाली किशमिश, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो ये देखो, ये आले को भी ना मैंने पूरा जाने से पहले क्लीन कर दिया। आप यकीन नहीं मानोगे सखियों, अनूप ने इसको यहाँ तक भर के रखते हैं, यहाँ तक, ऐसे इसको खोलो ना तो सामान यूँ नीचे गिर रहा होता है मीठे से। तो ये मैंने खाली कर दिया है क्योंकि हम जब आएंगे ना मैं आपको तब ज़रूर दिखाऊंगी, तब देखना ये ऐसे गिर रहा होगा। तो ये भी हो गया है, और चलो खाना पक रहा है, तब तक हम इस वाले रूम का जायज़ा लेते हैं। इस वाले रूम में जायजे की बात ये है कि बस यहाँ पे हमें पर्दा लगाना है। ये देखो, ये देखो, हेलो, कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी, आप यकीन नहीं मानोगे। देखो ये देखो, इनसे बचाने के लिए ना मैंने यहाँ पे इसको पूरा कवर किया है जालियों से ऐसे, ताकि जब मैं जाऊँ मैं आऊँ तो ये इस पर अंडा ना दे दे। बट ये मैडम पता है क्या कर रही है, इसके अंदर बैठ के पूरा पौधा पिचका दे रही है। तो ये जो ग्लास में मैं अंदर रखती हूँ ना, उसी को मैंने यहाँ निकाल के रख दिया क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया था। ये देखो, हाँ जी सखियों, तो दाल मेरी बन रही है और मैं ना बिंदी लगा रही थी। ये देखो, ब्लैक बिंदी ना मेरे मुंह पे दिख ही नहीं रही थी, इतनी गर्मी में वो बार बार गिर जा रही है। तो ये जो बिंदी का पत्ता है ना, ये भारती ने मुझे दिया था, अगर आपको याद होगा। तो जब मैं दिल्ली से आ रही थी ना, तो मैं असल में होता क्या है ना, मैं जानबूझ के ना अपने घर वालों को छेड़ती हूँ और उनसे चीज़ें खसोटती हूँ, प्यार खसोटती हूँ असल में। तो बिंदी का पत्ता ख़रीदना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, है ना, और किसी के लिए भी नहीं होगी। मतलब बिंदी का पत्ता तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है लाइफ में, बट
किसी से ये कहना कि तू ही देगी, तू अच्छी देती है, ये आपके प्यार को और ज़्यादा गहरा बनाता है। और मतलब वो जब दिल से आपके लिए भाग दौड़ करके ख़रीद के लाते, टाइम ना होने पर भी उसकी कीमत और बढ़ जाती है। तो मैं भारती को ना जानबूझ के चढ़ाती हूँ कि तू मुझे वो लाल बिंदी ला दे, मेरे को वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो वो बेचारी पिछली बार लाई थी, मेरे लिए 5-6 पत्ते ऐसे लेके आई थी। एंड सच कहूँ तो वही पत्ते अभी तक चल रहे हैं, ये वाली बिंदी के। और मैं जानबूझ के उसको तंग करती हूँ, जैसे पारुल दीदी से कुछ और चीज़ें खसोटना, पारुल दीदी को बोलना कि नहीं मेरी झोले वाली दीदी आएगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है लाइफ में, आई थिंक भगवान की दया से जो मैं चाहूँ और मैं ना खरीद पाऊँ, ईश्वर की इतनी कृपा है। लेकिन फिर भी अपनों से लेने का जो मज़ा होता है ना, वो कुछ और ही होता है। आपके संग ऐसा होता है या नहीं होता, मुझे ज़रूर बताना। मैं बहुत ज़्यादा प्यार खींचती हूँ लोगों से, मुझे अच्छा लगता है। बहुत दिन से आप लोगों ने घर नहीं देखा है तो लो, घर देख लो। एक और चीज़ पूछना चाहूँगी भी आप लोगों से, लो भाई, ये रहा घर आप लोगों का। घर को मिस करते, सिर्फ मुझे नहीं, इस घर को मिस करते हो जब मैं नहीं आती हूँ तो। इस घर के बारे में, इस घर की चीज़ें क्या जानी पहचानी लगती हैं आपको? ऐसा लगता है कि हाँ ये हमने देखा हुआ है, ये हमारी पहचान है। और अपनी सखियों को आज अपने संग, हाँ आज मुझे इंडक्शन लेने भी जाना है मानिक के लिए। मुझे आप लोगों की यही बात अच्छी नहीं लगती सखियों, आप लोग बात में उलझा के मेरे पूरे चावल का पानी गिरा देती हूँ। ये ले लो, गिर गया सारा पानी। फिर से गैस साफ करना पड़ेगा रे दादा। तो बर्तन मच गए मेरे और राइस बन गया, दाल भी बन गई है। और यहाँ पे ना मैंने ये सिरके वाले प्याज बना के पहले से रखे हुए हैं सैलेड के लिए। अब मुझे रोज़ ये देखो, रोज़ सैलेड नहीं काटना पड़ता, तो बहुत ही टेस्टी होते हैं ये सिरके वाले प्याज। आप देख लेना यूट्यूब में, बहुत इजी होते हैं। प्यारी खाला जान को सलाम वालेकुम, लीना को ढेर सारा प्यार। खाला आपका रात को मैसेज पढ़ा, बहुत खुशी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ भी बहुत हो रही थी। आपकी आवाज़ में इतनी थकावट थी ना सच में। और खाला और मेरी बातचीत कुछ इस तरह से होती रहती है सखियों। आज ईद है ना, तो कल मैंने और पार्थू ने उन्हें एक छोटा सा पैगाम भेजा था, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके हमने खाला के लिए भेजा था। एंड खाला फिर बहुत लंबे मुझे वॉइस रिकॉर्ड भेजती है ना, और उनका दम फूलता है। तो सच में उनकी आवाज़ तो कसम से कह रही हूँ, जब भी मैं उनका वॉइस रिकॉर्ड चलाती हूँ ना घर पे, तो अनूप पार्थू कहीं पे भी होते हैं ना, आके दोनों मेरे बगल में लेट जाते हैं और आराम से खाला की आवाज़ सुनते रहते हैं। सच में इतना सुकून है ना उनकी आवाज़ में कि मेरा मन करता है कि जितनी भी मैसेज उन्होंने अब तक मुझे भेजे हैं ना, मैं उनको सबको आपको सुनाऊं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो चलो सखियों, आगे की वीडियो शुरू करते हैं। मैं खाला को जरा ये मैसेज पहुंचा दूँ पहले। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। तो चलो भाई सखियों, सामान लेके आ गई हूँ, फटाफट से मैं दिखाती हूँ मैंने पार्थू के लिए क्या क्या मंगाया है। और इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है, 5 तारीख की दिखा रही है, और मुझे लगता है कि मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। एंड अब भी आपके लिए जो व्लॉग्स बना रही थी ना, तभी एक और पैकेट आ गया है अमेजोन से। एक सेकेंड, और ये क्या है आपको अगर याद होगा तो आज से ठीक 2 साल पहले मैंने पार्थू के लिए अंडरवेयर मंगाए थे। कहाँ से? फर्स्ट क्राई से। और वो मुझे उस टाइम आई थिंक 500 का पड़ा था, और इतनी अच्छी क्वालिटी निकली थी ना सखियों कि मुझे 2 साल तक उसके लिए कोई अंडर गारमेंट्स खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मतलब आप लगा लो उस टाइम मुझे 200 रुपये ईच वो पड़ा था। और ये देखो, ये वाले आपको अगर याद होगा तो वो ना कुछ तब 4 साल का था, तो मैंने 5 से 6 साल के मंगाए थे। तो वो अब उसको छोटे हो गए, लेकिन फटे नहीं। बिलीव मी सखियों, वो 3 ही वो 2 साल से रगड़ रहा था, वो फटे नहीं बिल्कुल भी, वो बस छोटे हो गए उसको, और क्वालिटी एज इट इज़ है। तो ये लेकिन सेम कंपनी के मुझे अमेज़ॉन में 350 रुपये में मिल गए। तो ये मैंने अब की बार 9 से 10 साल के एज के मंगाए हैं, क्योंकि पार्थू थोड़ा हेल्दी हो चुका है एंड गर्मी इतनी है कि थोड़ा सा लूज ही पहनना चाहिए। तो ये 3 का सेट है, आप एक बार देख लो। अगर पार्थू के बराबर आपके बेबीज हैं तो बेबी केयर है, बॉडी केयर, तो ये बॉडी केयर का है, और आप इसको मंगा लेना, बहुत ही अच्छे हैं। एंड अमेज़ॉन में 350 रुपये के हैं। ये देखो कुछ इस टाइप्स के शॉर्ट्स घर पहनने के लिए,
पार्थू बहुत फाड़ता है, आप सबको पता है, नीचे से वो जब भी आता है तो फाड़ देता है। तो ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाए हैं। ये आई थिंक 500 में 5 आए हैं। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मुझे इसका थोड़ा डाउट है कि इसका कलर जाएगा, बट रिव्यूज़ मैंने पढ़े थे, रिव्यूज़ में लिखा था कि सिर्फ इसका जो प्रिंट है ना, ये जो प्रिंट बनाए हुए रबड़ प्रिंट है ये निकलेंगे, बाकी ये बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे ये 500 रुपये में मैंने 5 मंगा लिए हैं, आप देख लो। एक पार्थू ने रात को ही पहन लिया जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और ये क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। मतलब 500 रुपये यानी 100 रुपये का एक आपको पड़ रहा है। एंड ये पार्थू को बिल्कुल फिट आए। ये मैंने 9 से 10 साल के मंगाए हैं आई थिंक। ये देखो ट्रिपल एक्सल है, बिल्कुल लास्ट वाला साइज ही मैंने मंगाया शायद, तो या 8 से 9 या 9 से 10 साल मैंने मंगाया था। तो ये भी एक मैंने मंगाए हैं पार्थू के लिए, ताकि वो घर पहन सके खुले। ये जाएगा वापस रिटर्न, जो मैंने H&M के मंगाए थे उसके लिए, उसको कुछ भी फिट नहीं आया इसमें से। जैसे कि H&M की एक ये टी शर्ट मंगाई थी मैंने, ये मैंने 8 साल के बच्चे की मंगाई थी, जो कि उसको बिल्कुल फिट नहीं हुई, उसको बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है, बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रही है उसको। तो ये मैं रिटर्न कर रही हूँ। सेम मैंने ये भी 8 साल के बच्चे की मंगाई थी, ये भी पार्थू को नहीं आया। मतलब 6 से 8 का मंगाया था मैंने, ये नहीं आया। और पार्थू भी 6 में लगा ही है, तो 6 से 8 भी उसको नहीं आ रहा है। तो मुझे लग रहा है उसको 8 से 9 या 9 से 10 वाला मुझे मंगाना पड़ेगा, बट इतनी जल्दी वो आ नहीं सकता, इसलिए मुझे वापस करना पड़ रहा है। एक मैंने ये देखो, ये शॉर्ट्स के सेट था, ये दोनों ही, ये मैंने 9 से 10 साल के मंगाए थे। तो ये उसको बहुत लूज़ आ रहे हैं, मतलब लूज़ इन द सेंस लंबाई में तो ठीक आ रहे हैं, बट चौड़ाई इनकी बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो मैं पहनूंगी ना, मुझे आ जाएंगे ये। तो ये उसके ऊपर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। एंड ये मुझे आई थिंक 1400 या 1200 के 2 का सेट था, ये भी H&M के हैं। तो इनको मैंने मिंत्रा से मंगाया था, ये रिटर्न हो रहे हैं, चारों ही रिटर्न हो रहे हैं, किसी काम के नहीं आए, मतलब कुछ भी काम का नहीं आया। तो इसको मैंने रिटर्न कर दिया है। जल्दी जल्दी दिखा दूँ आप लोगों को। एक मैं कब से अपने लिए ना पिट्ठू बैकपैक ढूंढ रही थी, और मैंने बहुत सर्च किया मिंत्रा में, अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट में, इवन मैं डायरेक्ट वहाँ पे भी गई। तो जैसा मुझे मेरे पास था ना वो ब्राउन वाला, वैसा मुझे कहीं नहीं मिला। मतलब मुझे सॉफ्ट लेदर चाहिए था, और जो भी थे वो मेरे बजट से बिल्कुल बाहर जा रहे थे। मतलब जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे वो 3-3 हज़ार रुपये के थे। और आप सब जानते हैं कि मैंने नए साल में वो जो मैं पिट्ठू बैग यूज़ करती थी, वो सिर्फ 350 का जब भाव मैं कृष्णा जी गए थे, 350 रुपये का हमने फैशन स्ट्रीट से लिया था। तो मैं 4000 कैसे खर्च कर सकती हूँ, या 3000 भी कैसे खर्च कर सकती हूँ, जब वही सामान मुझे इतना सस्ते में मिलता है। 300-500 की रेंज चल जाती है, और वो मेरे 2-2, 3-3 साल निकल जाते हैं। तो फिर वेस्टेज ऑफ मनी मुझे नहीं करनी थी, तो मैं हार गई थी। मैंने बहुत सारा ढूंढा, तो फिर मुझे मिनी शो में ये मिला। माय गॉड, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मैं आपको बता नहीं सकती। इसमें मेरा पूरा लैपटॉप आ जाएगा सच्ची में। इसकी क्वालिटी इतनी गजब है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। एंड ये अंदर से भी काफ़ी स्पेशियस है। तो एक मैंने ये खरीदा है, क्योंकि मुझे बैकपैक के बगैर मेरा चलेगा नहीं। एंड आप अंदर से इसको देखो, ये देखो, इसकी क्वालिटी आप देख ही सकते हो। ये मतलब बिल्कुल हाई क्लास वाला लगा रखा है। तो इसको मैंने मिनीशो से 800 रुपीज़ में लिया। तो उसमें वहाँ पे काफ़ी वैरायटीज़ थी, पिंक, ब्राउन, ये सब भी था। तो वो जो लेदर वाला स्टफ़ था वो बहुत हार्ड था, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे मतलब स्टाइलिश तो इतना मेरी वो नहीं थी डिमांड, मुझे था कंफर्टेबल एंड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो। इसमें मैं 4 जोड़ी कपड़े भी डाल सकती हूँ, एंड मेरे साथ साथ इसको अनूप भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको सोच के इसको लिया है, एंड ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब मैं इसको यूज़ करूँगी तब आप देख लेना। एंड बेटियां मायके जाए और माँ के लिए कुछ लेके ना जाए, ऐसा हो सकता है भला? तो बेटी अपनी माँ के लिए क्या लेके जा रही है। इस बार मम्मी को बर्थडे में कुछ गिफ्ट नहीं दिया हमने, क्योंकि मम्मी घूम रही थी। तो ये देखो, मैं मम्मी के लिए एक कॉटन की, बहुत ही अच्छे कॉटन की बेडशीट लेके आई हूँ, जिससे मैंने D-Mart से लिया है। तो बहुत ही अच्छा मोटा कॉटन है। तो मेरी माँ को ना बस कपड़े नहीं देने हैं। अमित ने बोला तुम दोनों बेटियां अपनी माँ को कपड़े दे दे के सिर्फ कपड़े ही पहनाती रहो, कुछ यूजफुल चीज़ें दिया करो। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मम्मी के लिए, मम्मी के लिए इस बार बेडशीट लेके जाती हूँ, जिसका कलर बहुत प्यारा लगा है, मम्मी का फेवरेट कलर है। तो ये लेके जाऊंगी। एक मम्मी के लिए हैंड टॉवल लेके जाऊंगी। देखो, बेटियों को अपनी माँ के घर की चीज़ें पता रहती हैं। और ये क्लिप्स हैं, कुछ जैसे चीज़ें होती है ना मम्मी के घर, ऐसे छोड़ के ऐसे मम्मी बांध देती हैं। तो ये लेके जाऊंगी ताकि मम्मी उनको ढंग से रख सकें। तो
अभी मुझे इतना ही सामान दिख रहा है, मैंने सामान तो और भी खरीदा है बट कहाँ रखा है मुझे कुछ याद नहीं है। जैसे जैसे मिलता जाएगा मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये तो कुछ ब्लॉग्स को बढ़ाने के लिए मैंने आप लोग को दिखा दिया, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं दिखाने के लिए। तो देखिए ना क्या करना है, देखना तो बनता है। तो चलो सखियों, इस व्लॉग को मैं यही एंड कर देती हूँ कि कुछ तो आपकी सखी का अभी हाल फिलहाल क्या चल रहा है आपको पता चल जाए, यही चल रहा है सखियों। और मुझे भी अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो लेकिन मुझे अच्छा तब ज़्यादा लगेगा जब आप सब लोग कमेंट कर दोगे नीचे। तो कमेंट कर दो, जिसने देख लिया है वो ऐसे वाला इमोजी लगा देना, दीदी प्रेजेंट लिख देना, सीमा प्रेजेंट लिख देना। अगर कुछ ना समझ आए तो ये लिख देना। मैंने तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, लव्वो लिख लो, प्रेजेंट लिख लो, अरे कुछ तो लिख के जाया करो, बस लिख दिया करो, अच्छा लगता है। तो इस ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव्वो और अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। बाय बाय मेरी ब्यूटीफुल लव्वो।